वर्टस इतनी आगे है, मैं और लेके गया। अब तक तो चल जाते हैं, चल ही नहीं रहे भाई, क्या चीज है। फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं चल रहे। टाटा क्या करते हो यार आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज भाई आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन टॉप वेरिएंट, वो भी पेट्रोल का। और भाई इसकी कीमत सुनोगे ना आप लोग शॉक हो जाओगे। 16 लाख प्लस ये ऑन रोड पड़ा है हमारे चंडीगढ़ में। कार का ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो जाननी है ना, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, इसका मैंने प्रॉपर रिव्यू डाल रखा है। भाई फीचर लोडेड कार है। बट आज की वीडियो में ना कि हम रियलिटी चेक करेंगे कि भाई ऑनर इस कार पर क्यों जाता है 16 लाख में, क्या क्या उन्हें फील होता है, क्या क्या नहीं। इससे पहले ना मैंने एक वीडियो डाली हुई है टाटा नेक्सॉन की कि बंदे ने ली 4 दिन में उसे बेच भी रहा है। वो वाली वीडियो भी आपने देखी होगी। उस पर बहुत कंट्रोवर्सी सी हो रही थी कि भाई अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि खराब होगी होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। बट आज भाई मैं ऑनर को ही लाया हूँ। हफ्ता हुआ है भाई मेरे ख्याल से कार लिए हुए। एक बार ना मैं इंटीरियर का भी ना आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देख लो, ऐसा कुछ है इंटीरियर। बट ठीक है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले आज मैं आपको मिलाता हूँ टाटा नेक्सॉन के ओनर से। भाई आ जाओ सामने, कैसे हो, क्या हाल है? बढ़िया भैया। भाई एक बार आप इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मेरा नाम हरसिमरन है, मैं बद्दी से हूँ। बाकी अभी लास्ट वीक परचेज किया है कार। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन यार न्यू कार के लिए। तो सबसे पहले यार जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि टाटा नेक्सॉन पर ही क्यों गए आप? इस रेंज में हमें अगर कोई वैल्यू और मनी जो कार लग रही थी तो यही थी। हम पहले डार्क रेड देख रहे थे, पुराना वाला मॉडल, बट अच्छा फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया तो और बेटर है वो। अच्छा, मतलब नेक्सॉन ही देख रहे थे पहले आप? नेक्सॉन ही देख रहे थे। अभी आपने बोला वैल्यू फॉर मनी, मतलब कि टॉप मॉडल आपने लिया है फियरलेस प्लस, वो भी पेट्रोल का DCA यानी कि ऑटोमेटिक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाता है। जो आपको ऑन रोड कितने का पड़ा है? ये हमें पड़ा है ऑन रोड 16.20। मतलब एक साथ 16.5 लाख के राउंड मान लो, छोटे मोटे खर्चे या बाहर से एसेसरी मैट मूट वगैरह लगवा के, तो 16.5 लाख रुपए आपको वैल्यू फॉर मनी लगते हैं इस पे। तो इसके अलावा और कौन से ऑप्शन हैं इस रेंज में? जैसे किया सेल्टोस होगी, Seltos, होंडा एलिवेट होगी, मतलब कि वही था, क्या था, सेफ्टी वगैरह। अच्छा, और एलिवेट का? एलिवेट हमने देखी नहीं। देखी नहीं, अच्छा। मतलब कि जो मेरा मानना है ना, ये तो देखो अब आपने ले ली, आप ओनर हो, आपके अलग पर्सपेक्टिव होंगे। मतलब ज़्यादातर मानना है मेरा भी, क्या बंदे सोचते हैं हमने इतना पैसा खर्च दिया, हम सेगमेंट अपडेट करते हैं। आपने, मैं देख रहा हूँ कि सेगमेंट आपका वही है कॉम्पैक्ट SUV वाला, बट आपने फीचर्स वगैरह की तरफ गए हो आप, है ना? ये सारे रीजंस थे। इससे पहले जो पुरानी नेक्सॉन थी वो अभी भी मिल रही होगी आपको। उस पर डिस्काउंट क्या चल रहा था? उस पर 35,000 के अराउंड था डिस्काउंट, 35-50। तो उस पर क्यों नहीं गए? क्योंकि अब फीचर्स आए गए हैं तो 35-40 हज़ार के लिए क्या वो करना। हाँ, ये बातें तो हैं। मतलब कि भाई की बातों से तो यही लग रहा है भाई को पैसों की तो दिक्कत नहीं थी बिल्कुल भी, सीधी सी जो बात है। और इसके अलावा और भी कोई कार तो पक्का होगी भाई आपके पास? एक हमारे पास XUV500 है और एक स्लैरियो है। अच्छा, तो मिड रेंज के हिसाब से अच्छी तीसरी कार है। हाँ जी। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आप रहते चंडीगढ़ हो, बट ये आपने सोलन से लिया है, ऐसा क्यों भाई? हमारी कंपनी बद्दी में है और HP नंबर वैसे ही रजिस्ट्रेशन करके भी अच्छा, रजिस्ट्रेशन आप HP का ही करा रहे हो? हाँ जी। उधर 6% टैक्स है तो थोड़ा सस्ता भी। अगर मतलब हरियाणा पंजाब में ले बंदा तो ये 17 लाख तक चल जाए भाई। पता नहीं, हो सकता है भाई वही RTO इंक्रीज हो रहा है भाई। आप लोग, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि RTO जैसे इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली प्राइस भी इंक्रीज होगा ना, टैक्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो सब बातें आ जाएंगी। ठीक है, फिर तो अच्छा स्टेप लिया है भाई आपने। इसके अलावा वैसे आपने कोई और कार सोची नहीं थी क्या, बस केवल नेक्सॉन? होंडा सिटी सोची थी पर वो सिडान में आ जाती है, फिर वो प्रेफरेबल नहीं थी इतनी। कि भाई एक कॉम्पैक्ट SUV लेते हैं सब 4 मीटर में। हाँ जी, तो ये फैमिली के लिए हिसाब से अच्छी है। अच्छा, और ब्रेजा सोनेट मतलब ये तो छोड़ ही दो। अब 17 लाख रुपए, मतलब कि 16-16.5 लाख खर्चे, वो सब चीज़ें तो कहीं। नाइस चॉइस भाई, मान गया मैं आपको। तो भाई अब जैसे ना नेक्सॉन जो बंदे लेते हैं ज़्यादातर ना डीजल पे जाते हैं, दिल्ली NCR में हो गए पेट्रोल पे चल जाएंगे। तो आपका क्या रीज़न था पेट्रोल का? अब जैसे आगे इलेक्ट्रिक आ रही हैं तो डीजल कार्स की वैसे भी पहले बंद हो रही है, मतलब लाइफ कम हो रही है, इसीलिए पेट्रोल और मेंटेनेंस भी वैसे ओवरऑल इसलिए। तो भाई अब जैसे आपने पेट्रोल तो ले ली, तो इसकी माइलेज क्या आ रही है लगभग? ये अभी वैसे माइलेज कैलकुलेट की नहीं है, बट इसकी कह रहे हैं कि 14-15 के राउंड आ जाएगी। हाईवे पे ही आएगी वैसे देखा जाए। चलो अगर 12-13 के राउंड पे आ रही है तो ओके है। हाँ, सही बात है यार, क्योंकि पेट्रोल तो वैसे ही है, ऊपर से ऑटोमेटिक है, बाकी अब अपनी ड्राइविंग पे डिपेंड है वो तो। हाँ ये तो है। तो अभी आपको कितने दिन हुए कार लिए हुए? अभी हो गए अराउंड 4-5 दिन हो गए हैं। तो अभी कितनी माइलेज लिखी आ रही है MID में? अभी तो 9.4 आ रही है MID पे। अभी तो चलो नई कार है, बंदे को मतलब बाद भी शायद थोड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने 300-400 किलोमीटर चलाई होगी, if I am not wrong। हाँ जी।
तो क्या लगता है परफॉर्मेंस वगैरह कैसी लग रही है? परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, मतलब अपने यूज़ के हिसाब से काफ़ी ठीक है। अच्छा, वैसे अगर बाकी यही है, मतलब स्पोर्ट्स मोड अभी चलाया नहीं है, सिटी मोड पे अच्छी है जैसे। बट भाई से ना अभी मेरी बात हो रही थी यार, आप एक दिक्कत बता रहे थे मुझे कि इसका फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं चल रहे। मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, फ्रंट पार्किंग सेंसर काम आए नहीं है। अब ट्राई किए थे उस दिन तो लगा नहीं कि चल रहे हैं। चलो एक बार ना आप आगे खड़ना, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि चल रहे हैं नहीं चल रहे, ठीक है भाइयों। मैं आपको ना टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी भाई के मन में ना डाउट था, क्योंकि ना वही बातें होती हैं कि टाटा की कार्स में ना आपको भी पता है कि निगल्स वगैरह होती हैं, और ठीक है यार, इनके प्रोडक्ट कभी कंप्लीट होते नहीं है। जो सच बात है वो यही है। अभी देखो जो हैजार्ड लाइट का स्विच है, इसे ना हार्ड प्रेस करना पड़ता है, अब हुआ बंद, एक बारी में नहीं होता। जो सच्चाई है वो यही है। बट एनीवे जो अच्छाई है ना वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। एक बार मैं कार को डाल दिया डी पे, अब देखो भाई, नहीं देखो नहीं चल रहे भाई, नहीं चल रहे भाई, नहीं चल रहे। हाँ वो भी देखो, ये देखो मैं जैसे वर्टस है आगे, ठीक है, अब मैं लेके जा रहा हूँ। अब जिन्हें पता है भाई कैसे चलते हैं उन्हें पता ही है, ठीक है। ये देखो नहीं चल रहे। 360 कैमरा में ऑन करता हूँ, ये देखो वर्टस इतनी आगे है, मैं और लेके गया, अब तक तो चल जाते हैं, चल ही नहीं रहे भाई, क्या चीज़ें हैं भाई, नहीं चल रहे पार्किंग सेंसर फ्रंट आपके। यार नई कार में ऐसी दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, बट एनीवे एक बार हम रिवर्स ही कर लेते हैं। मैं आपको वही बता रहा था, वही है टाटा की कार्स में ना ये दिक्कतें होती हैं भाई, थोड़ा सा ना। एक मिनट भाई, एक बार पीछे खड़ना, पीछे वाले देखते हैं चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये भी चेक कर लेते हैं पीछे वाले चल रहे हैं। हाँ ये देखो पीछे वाले तो चल रहे हैं, देखो ऐसे चलते हैं। टाटा क्या करते हो यार, अपना बढ़िया इंटीरियर है बट स्टिल। भाई इसके अलावा कोई और दिक्कत आपको अभी तक लगी है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक बारी को इसका शायद सिस्टम मतलब लैग हो गया होगा। हाँ ये भी नॉर्मल चीज है, ये मतलब कि ना कॉमन चीज है जो आप बोल रहे हो ना ये वाला। हाँ जी। तो मतलब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है भाई। ये लैग लुग होना ना इसमें मतलब कि वही है, बहुत कस्टमर्स का रिव्यू है कि ये भाई लैग हो जाता है, बट क्या पता टाटा अपडेट लाए तो जाके ये सही भी हो सकता है। और इसके अलावा और कोई दिक्कत भाई? इसके अलावा परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है। बाकी तो भाई AQI दिखा रहा था, ये देखो पुअर, भाई दिल्ली वाला हिसाब हो गया हमारे इधर भी देखा जाए। कभी बहुत है। हाँ ये तो है, अभी बोलता रहेगा, ये इरिटेटिंग भी आपको लग सकता है, बट ठीक है यार, अब फीचर्स हैं तो क्या कर सकते हैं। बाकी यार जो ये वाली चीज है ना भाई, टच पैनल, ये टाटा ने नया दिया है, ठीक है, तो किसी किसी को ना ये बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है, कभी कभी ना काम नहीं करता। आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अपना अभी तक इसको लेके अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जब हमें होती है जरूरत तो हो ही जाता है, जैसे अनलॉक हुआ, लॉक वगैरह, ठीक है, 360 हो गया। बट एक भाई, बार अगर हाथ बैठ जाए तो ठीक रहेगा, ठीक रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो क्वालिटी, जो इनकी कैमरा क्वालिटी है ना यार, टॉप नॉच है भाई, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अब क्वालिटी की बात हो ही रही है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको 100% डिजिटल मिल जाता है, इधर से ना आप व्यू भी चेंज कर सकते हैं, बहुत ही एस्थेटिक लगता है ये भाई। इसमें आपने नेविगेशन वगैरह लगा के देखी है? हाँ जी, नेविगेशन लगाई है एंड्रॉइड ऑटो से। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है ना इसका तो, बिल्कुल परफेक्ट है। ये सब बातें तो हैं यार। अब देखो टाटा पैसे ले रही है 16-17 लाख रुपए, फीचर्स ठोक ठोक के टाटा ने दिए हैं। बाकी तो एक बार ना मैं आपको हेडलाइट रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, देखना हेडलाइट भी अच्छी चलती है इसकी। उस दिन आप रात को जा रहे थे मेरे ख्याल से, तो हेडलाइट का रिस्पॉन्स कैसा रहता है भाई? काफी अच्छा था, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं लगती? नहीं। और अभी तो ऐसे नई कार है मार्केट में, लोगों के रिएक्शन कैसे आ रहे हैं सड़क पे? आज ही देखे, मतलब आज ही निकाली है, वैसे कम ही निकलती है मार्केट में, बट थे लोग देख रहे हैं, देखते हैं यार, फ्यूचरिस्टिक नई नई आई है, और वैसे भी नहीं लगती है। और टाटा ने जो काम करा है ना यार, बढ़िया करा है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सी कार लगती है। बाकी जो मेरी फेवरेट चीज है ना भाई, ये देख लो इसका गियर नॉब, भाई कितना प्रीमियम है इसका गियर नॉब, रेंज रोवर बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल नई चीज है। हाँ मतलब कि ऐसा हिसाब है कि 16 लाख में ना रेंज रोवर वाली फील ये कार आपको कहीं ना कहीं देती ही है। बाकी टाटा का लोगो इसमें आपको ग्लोइंग मिल जाता है। जो स्टीयरिंग है इसका लाजवाब है, मतलब कि 2 स्पोक इसमें आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। बाकी भाई इस वेरिएंट में ना आपको इधर वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है। टाटा का मुझे ये नहीं समझ आया कि यार वेंटिलेटेड सीट्स का बटन इधर क्यों दिया है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है, चला दी मैंने भाई। वेंटिलेटेड सीट कैसी है, मतलब रिस्पांस कैसा है? काफी अच्छा रिस्पांस है वेंटिलेटेड का। ठीक है। ओ हाँ, आवाज भी आ रही है इसमें? तो आवाज आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी बहुत तो आवाज है, बट जेन्युइन है, काफी अच्छा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पीछे कोई बैठा है अभी तक? रियर स्पेस मतलब कैसा रहता है? रियर कंफर्टेबल है 5 बंदों के लिए, मतलब काफी ठीक है। अच्छा, मतलब बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। ठीक है। और रियर में भाई जैसे हम इधर बैठे हैं, आगे तो बेल्ट का वो टू होती है, पीछे भी होता है, इसलिए देखो वो। हाँ अच्छा, ये देखो भाई ने बेल्ट लगा रखी है पहली। भाई ये देखो सामने, अभी मैं जूम मारता हूँ, ऊपर देखो, अभी तो रेड कलर की 2 डॉट्स बनी आ रही है, 3 पीछे, कोई बैठा नहीं। वही है भाई, सेफ्टी को लेके ना कंपनियां बहुत ही आगे हो रखी हैं। और सेफ्टी की बात हो ही रही है, 6 एयरबैग, 5 स्टार रेटेड कार ग्लोबल एनकैप में, भाई जबरदस्त है कार तो यार। इसके अलावा भाई सबसे बढ़िया चीज जो आपको कार में लगी ना, आप खुल के बता दो कि भाई 16.5 लाख मेरे वसूल हो गए। चार्जिंग वगैरह काफी मतलब अच्छा, ये वायरलेस चार्जर, वायरलेस है यहाँ, 12 वोल्ट का है, फिर
ठीक सी है। टाइप है, बैक साइड चार्जिंग का वो है, मतलब सॉकेट्स वगैरह अच्छे हैं। एसेस काफी अच्छे अभी परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे तो मौसम भी ठीक हो गया है, साउंड बिल्कुल। सिस्टम काफी अच्छा है इसका। JBL का इसमें है ना, JBL का सबवूफर with भी मिल जाता subwoofer। है क्योंकि हाँ जी। पेट्रोल है ये। मतलब कि आप सेटिस्फाइड हो? हाँ जी, 16.5 लाख, मतलब आपको लग रहा है कि टाटा को देके आपने बढ़िया काम कर दिया? अब इनकी सर्विस के ऊपर है वो, बाकी के हाँ भाई, main बहुत चीज। तगड़ा पॉइंट है, मेरे माइंड में नहीं आया था। आफ्टर सेल सर्विस भाई टाटा की आपको पता ही है भाई कैसी है कैसी नहीं, वो देखते हैं भाई कैसी रहती है। बाकी भाई एक बार बाहर चलते हैं, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इंटीरियर भाई कार का नो डाउट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाते हैं, सनरूफ इसमें छोटी मिलती है। तो भाई ऐसा कुछ है भाई का पूरा एक्सपीरियंस टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को लेके। तो भाई किसी और को रिकमेंड करोगे कि 17 लाख रुपए टाटा को दे आओ और ये ले आओ? मैं रिकमेंड वैसे तो करूंगा, क्योंकि अगर घर पे हैं यूज करने के लिए गाड़ी तो ठीक है ये अच्छी। अच्छा, सेफ के साथ फीचर्स भी आ रहे हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इंडियन कंपनीज कर ही रही हैं ग्रो। हाँ बढ़िया कर रही हैं भाई, बहुत ही अच्छा कर रही हैं इंडियन कंपनीज। बाकी तो मैं यही कहूँगा भाई, अगर आप दिल्ली NCR में नहीं रहते हो तो ना एक बार डीजल जरूर ट्राई करना भाई, डीजल बहुत ही जबरदस्त है यार टाटा नेक्सॉन का। 1.2 पेट्रोल टर्बो में वो ये 3 सिलेंडर है, तो रिफाइनमेंट वगैरह ना ऐसा थोड़ी सी मुझे जो लगता है कमी है। बाकी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। टिल देन बाय, टेक केयर।